हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीआई के बारे में कि सीआई क्या होता है और सीआई के किस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास आते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको एसआई के बारे में बताया था और एसआई के कुछ क्वेश्चन भी करवाए थे प्रीवियस ईयर के। तो आज हम सीआई के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम देखें कि सीआई व एसआई में डिफरेंस, सीआई व एसआई में डिफरेंस क्या होता है। मान लीजिए हमने 1000 रुपये 10% की दर से 2 वर्ष के लिए किसी को दिए, तो हम इस वाले एग्जाम्पल के हिसाब से समझेंगे कि एसआई व सीआई। तो हमारा जो एसआई है वो मैंने आपको बताया था PRT/100। तो यहाँ कितना हो जाएगा 1000 × 10 × 2/100, यानी कि जो हमारा एसआई हुआ वो कितना आया 200 2 साल के लिए। 1000 + 200 तो वो हमें कितने रुपए लौटाएगा, टोटल 1200। ये जो 200 आया है वो क्या आया है, हमारा सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल में जो काउंट हुआ वो क्या हो जाएगा एसआई, यानी कि साधारण ब्याज हमेशा किस पर लगता है, प्रिंसिपल पर। अब यदि हम सीआई की बात करें तो 1000 का 10% निकालें, 1000 का 10% निकालें तो कितना हुआ 100। टोटल कितना आ जाएगा 1000 + 100 यानी कि 1100। ये हमने एक ईयर के लिए निकाला। इसी प्रकार 2 साल के लिए पूछा है तो दूसरे ईयर भी फिर हम 1000 का इस बार हम 1000 का नहीं निकाल के 1100 का निकालेंगे, क्योंकि सीआई और एसआई में मेन डिफरेंस यही है कि एसआई में तो 2 साल के लिए प्रिंसिपल पर ही लग रहा था ब्याज, लेकिन सीआई में ब्याज किस पर लगेगा, इस बार पहले प्रिंसिपल पर लग गया लेकिन दूसरे ईयर ब्याज पर ब्याज लगेगा। तो 1100 का 10% यदि हम निकालें तो कितना आ जाएगा 110। इस बार 1100 + 110 टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास 1210। तो दोस्तों, मैं आपको ओनली यहाँ पर ये बताना चाह रही हूँ कि एसआई में हमेशा ब्याज प्रिंसिपल पर लगेगा और सीआई में ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है। ठीक है, अब हम आगे सीआई के फॉर्मूले की बात करें और सीआई के कुछ क्वेश्चन की बात करेंगे। अब हम बात करेंगे सीआई के फॉर्मूले की कि सीआई का फॉर्मूला क्या होता है। मूलधन × 1 + दर अपॉन 100 की पावर समय माइनस मूलधन, यानी कि P × 1 + R/100 की पावर T - P। ये हमारा क्या हो जाएगा सीआई का फॉर्मूला। हम आगे देखें तो जो सिंपल इंटरेस्ट था वो भी क्या था हमारे पास, मिश्र धन माइनस मूलधन, यानी कि अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ये भी एक तरीके से क्या है, ब्याज ही है। तो इंटरेस्ट बराबर क्या हो जाएगा, मिश्र धन माइनस मूलधन। अब यहाँ पर एक और वर्ड आया है मिश्र धन। मिश्र धन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, मिश्र धन का जो फॉर्मूला होगा वो होगा P × 1 + R/100 की पावर T। हम यहाँ देखें तो सीआई और अमाउंट के फॉर्मूले में क्या डिफरेंस है, यहाँ पर P माइनस नहीं होगा और यहाँ पर P माइनस होगा। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे सीआई के कुछ क्वेश्चनों की। ये रहा हमारा क्वेश्चन। यहाँ हम देखते हैं क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल मूलधन, मूलधन कितना दिया हुआ है 10,000 और जो टाइम है समय कितना दिया हुआ है 2 ईयर। रेट दर कितनी दे रखी है 10%। हमें क्या निकालना है सीआई, और अभी हम पढ़ के आए हैं कि सीआई बराबर क्या होता है P × 1 + R/100
की पावर टी माइनस पी। ठीक है, हमें क्या करना है, ओनली वैल्यू पुट करनी है। तो पी का मान कितना आ जाएगा 10,000, 1 प्लस आर की जगह 10/100, टी की जगह 2 माइनस पी यानी कि वापस 10,000। 10,000 ऐसा का ऐसा, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 110/100, फिर 110/100 कितनी बार है 2 बार, इसलिए 2 बार माइनस 10,000। 20 से 20, 20 से 20 यानी कि ऊपर का जो ये बचेगा, ये क्या बचेगा 121 और 20 माइनस 10,000 यानी कि हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा 2100। ठीक है, यही जो क्वेश्चन है ये इस वाले मेथड से हमने इसे सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर क्या आया 2100। हमने क्या किया है यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी है। इसी क्वेश्चन को मैं आपको नेक्स्ट तरीके से और बताऊंगी तो और आपको समझ आएगा। हम यहाँ सेकंड मेथड देखते हैं। सेकंड मेथड में क्या होगा, क्वेश्चन वापस यही है, प्रिंसिपल दिया हुआ है 10,000, टाइम दिया हुआ है 2 ईयर और रेट दी हुई है 10%। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि चक्रवृद्धि ब्याज जो है वह हमेशा प्रिंसिपल पर ना लग के और ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। पहले हम निकालेंगे 10,000 का 10%, 10,000 का 10%, तो 10,000 इंटू 10/100 तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1,000। ये पहले साल के लिए निकाला हमने। इसी प्रकार दूसरे साल किस पर लगेगा, 10,000 पर ना लग के इस वाले ब्याज पर लगेगा कि 1,000 का 10%, 1,000 इंटू 10/100 तो कितना आ जाएगा 100। ये 1000 है, इसे कर देंगे मल्टीप्लाई 2 से, और ये 100 है, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, तो कितना आ जाएगा 2000 प्लस 100 बराबर 2100। इसी मेथड से भी हमारे पास यही आंसर आया और फॉर्मूले में डायरेक्ट मान रख के भी हमारे पास यही आंसर आया। दोस्तों इस क्वेश्चन को करने के तरीके अलग अलग है लेकिन आंसर हमारे पास दोनों सेम ही है। मैं आपको इस टाइप के क्वेश्चन और कराऊंगी तो आपको और समझ आ जाएगा। हम देखेंगे इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारे पास कि प्रिंसिपल 10,000 दिया हुआ है, रेट जो है वो 8% दी हुई है और टाइम जो है 2 ईयर का दिया हुआ है। और क्वेश्चन में क्या पूछा है हमारे पास CI। तो हम क्या करेंगे 10,000 का सबसे पहले निकालेंगे 8%, तो 10,000 का 8% कितना हो जाएगा हमारे पास 800। फिर दूसरे साल क्या निकालेंगे 800 का, इस प्रकार अब इस पर लगेगा ब्याज 800 का 8%, तो 800 का 8% कितना हो जाएगा हमारे पास 64। 800 इंटू 2 प्लस 64 इंटू 1 तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 1600 प्लस 64 यानी कि 1664 जो है वो क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया कि मूलधन जो दे रखा था उसका रेट के हिसाब से निकाला, 10,000 का 8% तो 800 आया। फिर इसी प्रकार 800 का फिर 8% निकाला तो कितना आया 64। ये जो मैं गुणा कर रही हूँ 2 और 1 का, ये किस हिसाब से कर रही हूँ तो ये आपको याद रखना है कि 2 ईयर आ जाए तो हमें गुणा करना है 2 और 1 का। फिर 3 ईयर आ जाए तो हमें गुणा करना है 3, 3, 1 का। 4 ईयर आ जाए तो ये गुणा करना है 4, 6, 4, 1 का। फिर इसी प्रकार 5 ईयर आ जाए तो हमें गुणा करना है 5, 10, 10, 5 और 1 का। ये आया कहाँ से ये हम देखेंगे कि ये 2 ईयर का आ रहा है तो हम गुणा कर रहे हैं 2 और 1 का। फिर इसी प्रकार यदि मेरे पास t की जगह 3 ईयर होता तो 3 टर्म बनती और फिर मैं गुणा करती
3 3 और 1 का। तो ये कहाँ से आ रहे हैं ये हम देखते हैं। 2 ईयर है हमारे पास, तो 2 ईयर में हमें ध्यान रखना है कि 1 और 1 तो आएगा ही सही, और बीच में क्या आ जाएगा 2। फिर इसी प्रकार 3 ईयर का कर रहे थे, तो 3 ईयर में भी 1 और 1, ये तो कॉमन है कि 1 और 1 तो आएगा ही सही। यहाँ पे 1 और 2 मिलके कितना बन रहा है 3, और 2 और 1 मिलके कितना बन रहा है 3। तो 1 3 3 1, लास्ट वाली टर्म ले रहे हैं हम 2 और 1, 2 साल के लिए मैं बता के आई हूँ आपको। फिर 3 साल के लिए 3 3 1। इसी प्रकार 4 ईयर के लिए ये 1 और 1 तो कॉमन है, 3 और 1 4, फिर 3 और 1 4, 3 और 3 कितने हो जाएंगे 6। यही बता के आई हूँ ना मैं लास्ट में कि 4 6 4 1 का गुणा करते हैं जब 4 ईयर आता है। फिर हमारे पास 5 ईयर आ जाएगा, तो 1 और 1 तो कॉमन रहेगा, 4 और 1 5, 4 और 1 5, 6 और 4 कितना हो जाएगा 10। इसी प्रकार 6 और 4 कितना हो जाएगा 10। तो 5 10 10 5 1। आपको यहाँ पर कितने भी ईयर का निकालना हो तो हम इस ट्रिक से ये निकाल सकते हैं। तो वो जो 2 और 1 का हम गुणा कर रहे हैं वो यहाँ से कर रहे हैं। अब हम इसी टाइप के और क्वेश्चन देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। ये रहा हमारे पास क्वेश्चन, प्रिंसिपल वही 10,000, रेट दे रखी है 6%, टी दे रखा है 2 ईयर, तो हमें CI निकालना है। सबसे पहले प्रोसेस हम देखें तो क्या होएगा, 10,000 का 6% निकालना, तो 10,000 इंटू 6/100, तो कितना आ जाएगा 600। फिर बाद वाली टर्म कि 600 का वही 6%, तो कितना आ जाएगा 600 इंटू 6/100 यानी कि 36। 600 को गुणा कर देंगे 2 से, प्लस 36 को गुणा कर देंगे हम किससे 1 से, और हम इन्हें क्या कर देंगे, ये कितना आ जाएगा 1200 प्लस 36 बराबर 1236, जो है क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा हमारा क्वेश्चन, प्रिंसिपल दिया हुआ है 10,000, रेट दे रखी है 4%, टी दे रखा है 2 ईयर, और हमें क्या निकालना है CI। तो सबसे पहले साल हम क्या करेंगे, 10,000 का 4% निकालेंगे, 10,000 का 4%, 10,000 इंटू 4/100, तो कितना आ जाएगा 400। फिर दूसरे साल प्रिंसिपल पर नहीं लग के और 400 पर लगेगा, तो 400 का फिर 4%, तो 400 इंटू 4/100, तो कितना आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 16। अब हम क्या करेंगे, 400 इंटू 2 प्लस 16 इंटू 1, तो कितना हो जाएगा 800 प्लस 16 बराबर 816। प्रिंसिपल दे रखा है, R दे रखा है, T दे रखा है, हमसे पूछा है CI, तो CI हम 2 तरीके से निकालना सीखे, एक तो ये वाला मेथड और एक हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के CI निकाल सकते हैं। यहाँ हम 10,000 पर 4% का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 400, और फिर दूसरे साल हमारे पास प्रिंसिपल पर नहीं लग के ब्याज किस पर लगेगा, ब्याज के ऊपर ब्याज, तो 400 का 4% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 16। इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से और दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास जो है CI आ जाएगा। ठीक है, आज हमने CI से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए हैं, CI के फॉर्मूला देखा है कि CI क्या होता है, और हम अगली क्लास में हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।